वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शोएब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सिंधी ट्रैवलर। आप सब दोस्तों को एक बार दोबारा मैं वेलकम कहता हूं और इस मरतबा मैं आपको बहुत ही अमेजिंग जगह पे लेके आया हूं, सक्खर की। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे हूं और मैं आपको आज बताऊंगा कि मैं कहां पे हूं और एक जो सक्खर की मशहूर जगह है जो लोग बहुत दूर से आके देखते हैं, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि नीचे दिए गए हुए क्लिक को बटन को क्लिक करें और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से होगा क्या, आपको मैं बार बार क्यों रिक्वेस्ट करता हूँ, उसकी एक ही वजह है, बुनियादी वजह है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और मैं ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा और जहाँ भी जाऊँगा मेरी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकेंगी। और साथ में मैं जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनका शुक्रिया जिन्होंने इतना साथ दिया, जिन्होंने इतना प्यार दिया कि आज मेरा चैनल माशाल्लाह से दिन ब दिन ग्रो हो रहा है। तो इस वक्त जो है मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस वक्त सक्खर के मासूम शाह जो मुनारो उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ये जो है ऑलमोस्ट जो है 50 मीटर्स जो है वो टाल है, 54 मीटर्स तो 60 मीटर्स टाल है। मैं इसके बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ हूँ। अल्दो के यहाँ पे थोड़ा सा रिपेयर एंड रिनोवेशन का काम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है, लेकिन थैंक यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने आज मुझे इजाज़त दे दी कि मैं जाके ये वीडियो शूट कर सकूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी सिनेमेटिक फुटेजेस ऑफ सक्खर सिटी। सक्खर सिटी है कैसा, लगता कैसा है और दिखता कैसा है, चलें मैं आपको दिखाता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शुएब अगेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधी ट्रैवलर। आप सब दोस्तों को वेलकम अगेन सखर में। इस वक्त जो है मैं बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस पे हूँ जिसे कहते हैं सखर का मासूम शाह जो मीनारो। बेसिकली ये जो मीनारा है ये ऑलमोस्ट जो है मुग़ल एम्पायर मुग़ल इरा का बना हुआ है 1600 मतलब कि आफ्टर एडी जो है एडी में ये बना था। और इसके लिए मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखें, घूमें फिरें। लेकिन आपसे एक शिकायत भी करनी है मुझे, अभी तक के मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे। आई डोंट नो, सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कास्ट है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तरीक़ेकार ये है कि ये आपके सामने स्क्रीन पे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द हासिल कर सकें। और मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक चेक कर सकते हैं और जो है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि इसे बेसिकली 12 दरी कहते हैं। इस तरीके से इसकी 12 दरियाँ हैं और ये चारों तरफ से अगर आप घूम सकते हैं। लेकिन इस वक्त इसकी कंडीशन थोड़ी सी जो है वो डाउन है, लेकिन फिर भी जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट फाइनली उसको ये होश आ गया कि इसके ऊपर काम करना चाहिए और माशाल्लाह से इस वक्त वो काम चल रहा है। इवन अगर आप मेन टावर को देखें तो उसके भी जब मैं शुरू में आया था तो ये इस तरीके से इसकी जो ईंटें नहीं थी, ये बिल्कुल ही रेड कलर की थी। लेकिन अब जो है वक्त की सितम ज़रीफ़ी के साथ इसका थोड़ा सा हाल ज़बू हो गया, लेकिन ये फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मौजूद है। ये जो मासूम शाह जो मीनारो है इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये है जनाब सैयद निज़ामुद्दीन मीर मोहम्मद मासूम शाह साहब जो थे वो इसके को फाउंडर थे, उन्होंने ये बनाया था। बेसिकली ये जो है स्ट्रक्चर आपको सखर में बहुत मतलब कि आला स्ट्रक्चर है, सखर से जाना पहचाना जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूँ। अगर हम पीछे चले जाएं तो 1607 में यानी कि ये जो मीर मोहम्मद मासूम शाह साहब जो थे ये बेसिकली जो है गवर्नर थे और उनको जो है यहाँ का जो है नवाब ऑफ सखर बनाया गया था। और उसके बाद जो है 1607 में जो है ये स्टार्ट हुआ था और इसकी जो ईंटें आप देख सकते हैं वो रेड कलर की हैं, प्योर रेड कलर की। लेकिन वक्त के साथ, वक्त की सितम ज़रीफ़ी के साथ इसकी हालत जो है रोज़ ब रोज़ ऐसे होती जा रही है। उसके अलावा मैं आपको इसकी बता दूं कि इसमें टोटल जो है 84 स्टेप्स हैं, 84 स्टेप्स हैं ऊपर तक पहुंचने के, नीचे ग्राउंड से लेके। और ये ऑलमोस्ट जो है 31 मीटर जो है इसकी हाइट है। सॉरी, मैंने पहले बताया था आपको ऑलमोस्ट 50 to 60, लेकिन वो गलत था। लेकिन बाद में मैंने रीचेक किया तो इसकी जो वो हाइट है टोटल, वो मैं आपको बता दूं, टोटल इसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 31 मीटर्स है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं कि 16वीं सेंचुरी में मुस्लिम हिस्टोरियन, फिजिशियन और फार्मासिस्ट ऑफ बुखार सिंध जो है ये मीर मोहम्मद मासूम शाह साहब थे और ये बहुत ही वेल नोन थे हिस्ट्री के लिए। इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी और उसके बाद इन्होंने तारीख़ सिंध और तारीख़ जो है मासूमी जो है वो भी इन्होंने लिखी थी और जो 1600 में पब्लिश हुई थी। उसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं कि जी यहाँ पे मैंने इसकी हिस्ट्री जो पढ़ी है उसमें यह है कि वो एक माने गिरामे और एतमाद वाले जो है मुग़ल एम्पायर अकबर के जो है वो लेफ्टिनेंट भी थे और उनके पास जो है वो मतलब कि जो एरिया था वो एरिया बेसिकली जो है वो ऑलमोस्ट जो है 1595 से लेके अकबर आर्मी में थे और ये इन्होंने मुख्तलिफ बलोच लोगों के साथ भी जंग की हुई थी सिब्बी और नॉर्थ वेस्ट कोस्टा में। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है बेसिकली ये सखर का जो है वो सिंबल है। यहाँ पे आप बुक्स में और दूसरी चीज़ों भी ये देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि ये सिलसिला कैसा है कैसे नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम जी। ये सखर जो है ये बहुत पुराना शहर है। ये आप इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो ये मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे आया था देबल से, और जब इस्लाम यहाँ पे फैला था तो सखर उस वक्त था। आप मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये सखर सिटी है बेसिकली, और बिल्कुल दूर अगर आपकी नज़र पड़ रही है तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो है ये सखर बैराज है। सखर बैराज के साथ आपको सखर जो सिंधु दरिया है वो नज़र आ रहा है। साथ में जो है आपको बहुत बुलंद व बाला इमारत भी नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देता चलूँ कि सखर सिटी जो है बेसिकली पहाड़ी एरिया के ऊपर मुश्तमिल है। सिटी जो है वो पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पे काफ़ी आपको पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, और यहाँ पे जो है जो अंदरूनी सखर है वो थोड़ा सा इस स्पॉट से नीचे है। उसके अलावा सखर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये 3 से 4 हिस्सों में इसको हम बांट सकते हैं। सबसे पहले तो इसका एक पुराना ओल्ड सखर जिसे कहते हैं, पुराना सखर, वो आ जाता है। उसके बाद जो है मेन सिटी या घंटा घर आ जाता है, और उसके बाद जो है वो सोसाइटी और शिकारपुर साइड वाला एरिया आ जाता है। तो मैं अभी आपको एरियल व्यू थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप देख लें। इस वक्त हम ऑलमोस्ट 84 जो है वो स्टेप्स चढ़ के ऊपर आए हैं सखर सिटी के इस मासूम शाह जो मुनारों पे। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अल्दो के यहाँ पे रिपेयर एंड रेनोवेशन का काम चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ इनको और चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा। इससे पहले ये खुला हुआ था। हम कॉलेज और स्कूल के ज़माने में यहाँ पे आया करते थे, स्पेशली छुट्टी के दौरान या इतवार के दिन, और बहुत सारे दोस्त हल्ला गुल्ला करते थे। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं कि आपको दूर एक अल्ट्रा फैक्ट्री नज़र आ रही है। ये रोडी सीमेंट फैक्ट्री है, और उसके सामने जो दरिया के उस साइड पे शहर नज़र आ रहा है वो जो है बेसिकली रोडी सिटी कहलाता है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी और आप लोगों को शेयर किया था लास्ट टाइम जब मैं गया था सत्यंजो आस्थान। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये जो आई बटन पे लिंक आ रहा है, इसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छे किस्म की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आप इंस्ट्रक्शंस इस पर पढ़ सकते हैं कि ऊपर मीनारा पर जाने के लिए तफरी टिकट 15 रुपये सरकारी मुकर्रर है। जूते नीचे उतार कर ऊपर जाएँ, दरगाह का एहतराम करें, और काफ़ी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं।
इस वक्त जो है बेसिकली ये जो है वो इसकी मेंटेनेंस जो है औकाफ खाता जो है औकाफ डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है, और मेरे ख्याल में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इन्होंने हैंड ओवर करवा लिए हैं। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसके जो फाउंडर थे उसका नाम सैयद निज़ामुद्दीन वल सफ़ाई हुसैनी थे, और पैदाइश 944 सन में थी, हिजरी सन में बखर पुराना सकर में ये पैदा हुए। तखल्लुस उनका नामी था। दीनी तालीम इन्होंने अल्लामा मौलाना मोहम्मद बकर रोड़ी अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान कंगरवी तहसील डबरी से ली, और उसके बाद असीलगढ़ की फ़तह के बाद 1008 में सफ़ारत ईरान के उहदे पर फायज़ हुए। ज़ायदान पर वापसी सन 1013 हिजरी में हुई। गवर्नर सिंध रहे ये 1015 हिजरी में। वफ़ात इनकी जो है 1019 यानी कि 1019 हिजरी में हुई, और उसके बाद 1610 में। उसके अलावा मीनारे की बुनियाद जो है 1003 हिजरी में रखी गई। 1594 में ये तकमील हुआ। तकमील मीनारा जो है इसमें जो है 1026 में ये सन हिजरी सन में, और 1617 में ये कंप्लीट हुआ। कुल लंबाई इसकी जो है 84 फिट है, कुल चौड़ाई इसकी 84 फिट है, कुल सीढ़ियाँ भी 84 हैं। और जी नीचे लिखा हुआ है कि मैनेजर औकाफ सक्खर सलकर। मीनारे के साथ में यहाँ पे माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी मस्जिद भी बनाई गई है, जहाँ पे बहुत सारे नमाजी आके नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी अच्छी सहूलियात दी हुई हैं, वाटर कूलर्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है लोगों के बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी बेंचेस बनाई हैं, लेकिन स्टिल अभी इस पर काम जारी है और इसमें और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ओवरऑल सफाई सुथराई बेहतर है। यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह हैं, और लेकिन ये कि जो पुरानी इमारत हैं ऑब्वियसली उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं कैमरा की नज़र से। अस्सलाम वालेकुम जी, अगेन वेलकम। आई होप कि आपको आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द हासिल कर सकें। उसके अलावा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियोस को, और अपने जो सोशल मीडिया के नेटवर्क है उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह हमारी जो दूसरी वीडियोस होंगी वो भी सक्खर सिटी के हवाले से होंगी। नवंबर के महीने में हम इंशाल्लाह अपना जो है वो ईस्ट अफ्रीका का जो वीलॉग है वो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिए, खुश रहिए और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।